नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं करणी के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आज कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो प्रश्नों को लिखा गया है। यहाँ देखिए, करणी फिर करणी फिर करणी फिर करणी, दो ऐसे लिखा है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? या यहाँ देखिए, पहले क्यूब रूट है, फिर फोर्थ रूट है, फिर सिक्स रूट है, फिर अंडर रूट टू, ऐसे करके, मतलब दो के बाद एक बार स्क्वायर रूट लगा है, उसके बाद ये सिक्स रूट लगा है, फिर फोर्थ रूट, फिर क्यूब रूट, ऐसे करके। तो कैसे हल करेंगे इसको देखा जाए पहले। तो पहले प्रश्न को पहले आप देखिए, इससे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका सार ट्रिक बताएं, लेकिन सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए पहले कि कंसेप्ट से कैसे करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यदि समझ में आ रहा है तो सवाल तो फिर हल कर ही लेंगे। तो कंसेप्ट में देखिए, यदि दो देख रहे हैं ना आप, दो, अब आइए ये वाली करणी हटाएंगे तो दो पे एक बटे दो घात लग जाएगा। देखिए, यदि ये वाली अंडर रूट हटाते हैं, दो पे एक बटे दो घात लग जाएगा। अब ये वाली यदि करणी फिर हटाते हैं तो पूरे पे फिर एक बटे दो घात लग जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए, यदि इसको हटाएंगे तो दो पे एक बटे दो घात लग जाएगा। फिर यदि ये करणी हटाए तो फिर एक बटे दो घात लगा देंगे। अब इसी प्रकार तीसरी करणी जब हटेगी तो फिर एक बटे दो घात लग जाएगा। और इसी प्रकार जब चौथी करणी हटेगी तो फिर एक बटे दो घात लग जाएगा। अब ये मिला के कुल देखिए दो के पावर, अब आपको पता है कि इन घातों का आपस में गुणा होता है, इन घातों का आपस में गुणा होता है। तो एक बटे दो गुणे एक बटे दो गुणे एक बटे दो गुणे एक बटे दो, तो एक एक कम एक एक कम एक एक कम, ऊपर एक हो जाएगा और नीचे दो दूना के चार दूना के आठ दूना के 16, दो के पावर एक बटे 16 हो गया ये। तो दो के पावर एक बटा 16, तो ये देखिए आपका हो गया दो के पावर एक बटा 16, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 रूट टू। भाई एक बटे 16 घात का मतलब करणी में बदलेंगे यदि इसको तो क्या लिखेंगे, 16 रूट टू लिखेंगे। तो अब जैसे देखिए करणी क्रम यहाँ पे या करणी गत देखेंगे इसको, तो देखिए दो यहाँ पे है, दो यहाँ भी छुपा है, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी। तो अब यदि प्रश्न आ गया तो डायरेक्ट आप सार ट्रिक में देखिए, इसका दो दूना के चार दूना के आठ दूना के 16 रूट टू डायरेक्ट लिख लिया करिए, यानी दो के पावर एक बटा 16। जैसे अभी ऑप्शन आपका दिया हो, जैसे वर्गमूल रहेगा मतलब करणी के रूप में रहेगा तो ऐसे लिख लिया करिए, और घातांक के रूप में रहेगा तो ऐसे। तो क्या बताया हमने कि अब ऐसे प्रश्न यदि आ जाए कि कई संख्या के बाहर कई करणियाँ लगी हों, तो जितने भी करणी क्रम होंगे, जैसे इसका करणी क्रम क्या है, दो है, स्क्वायर रूट का करणी क्रम दो होता है, इसका भी दो है, इसका भी दो, इसका भी दो, तो दो दूना के चार दूना के आठ दूना के 16, यानी 16 अंडर रूट टू डायरेक्ट लिख लिया करिए, यानी दो के पावर एक बटा 16, जैसे भी मतलब आंसर उसका दिया रहेगा लिख लेंगे आप। अब जैसे दूसरे वाले प्रश्न को देखा जाए इसमें, तो सेम वही चीज़ यहाँ भी करनी है। पहले इसका कंसेप्ट समझे जाएंगे, फिर सार ट्रिक बताया जाएगा। तो कंसेप्ट में जैसे दो के पावर देखिए, यहाँ पे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट और अंडर रूट टू। तो दो के पावर पहले एक बटे दो कर लीजिए, ये वाली करनी हट गई। अब इसको जब ये हटाएंगे तो आपको पता है करणी का मतलब घातांक जब बदलेंगे इसमें तो एक बटा 6 हो जाएगा। तो दो का जब ये वाली करणी हटाए तो दो के पावर एक बटा दो। अब जब ये वाली करणी हटेगी तो एक बटे 6 घात, फिर ये वाली जब करणी हटेगी तो पूरे पे एक बटे 4 घात, और जब ये वाली करणी हटेगी तो पूरे पे एक कुष्ठ बनाते जाइएगा ऐसे, एक बटा 3 घात। इधर से भी ब्रैकेट बन जाएगा, कोई मतलब नहीं था इसका। तो फिर से एक बार ये वाली करणी हटी तो दो पे एक बटे दो घात। अब ये वाली यदि करणी हटी तो दो पे एक बटे 6 घात। अच्छा, ये वाली करणी हटी तो एक बटे 4 घात, और ये वाली करणी हटी तो एक बटा 3 घात। दो केवल एक ही जगह रहेगा, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपको पता है घातांकों का गुणा हो जाता है इसमें। तो 6 दूना के 12 या 3 चौक का 12, 12 छके 72, 72 दूना 144, दो पे 144 घात हो गई, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 144, करणी क्रम रहेगा 144 अंडर रूट टू। तो 144 अंडर रूट टू। अब हमने इसका बताया कि जैसे मान लीजिए कि एक लाइन में लिखना हो आपको, जैसे इसको हल तो करेंगे नहीं, एग्जाम में समय कम रहता है, तो ये दो मान लीजिए करणी के भीतर है, या हो सकता है करणी के भीतर 3 या 4 जो भी रहेगा उसको यहाँ लिख लेना है। अब इसके बाद से घात जो करणी क्रम है उनका गुणा कर लेना है, जैसे 3 चौक का 12, छके 72 दूना 144, तो ये लाइन डायरेक्ट रख देना है। पहले टाइप का ही ये क्वेश्चन होगा,
जैसे दो करणी के भीतर है, यहाँ पे जैसे करणी के भीतर 2 के बजाय 3 4 5 कुछ भी रहेगा, उसको यहाँ लिख लीजिएगा। और ये जो करणी के क्रम में संख्याएं, करणी क्रम जिसको बोलते हैं, 2 3 चौका 12 छके 72, यहाँ आपको पता है 2 छुपा होता है 144, तो 2 के पावर 1/144 हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब 144 करणी में 2, अब जैसे भी आंसर दिया रहे। तो कुल मिला के यहाँ से बस एक चीज़ सीख लेनी है आपको कि एक ही संख्या करणी के भीतर और बाहर कई करणियाँ लगी हों तो सबके करणी क्रमों का गुणा कर देते हैं। 3 चौका 12 छके 72, यहाँ 2 छुपा है तो 72 दूना 144, तो 2 के पावर 1/144 या करणी में 2 और करणी क्रम 144 ऐसे लिख देना है। तो ये हमारे देखिए एक टाइप के पहले और दूसरे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ भी हमने 2 प्रश्नों को लिखा है। यहाँ देखिए 6√5 6√5 6√5 3 बार करने में ऐसे है। तो ऐसे तो होता है देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5। यहाँ करणी का क्रम बदल दिया गया। देखिए 6√5 फिर 6√5 फिर 6√5 3 बार है। यहाँ पे 3√7 3√7 3√7 3√7 4 बार हो गया। जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो करणी में 7 करणी में 7 तो वैसे तो होते ही हैं। यहाँ पे यदि करणी का क्रम 3 हो या 4 या 6 या 7 करके हो, जैसे यहाँ करणी क्रम 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, घनमूल का हो गया, तो कैसे लगाएंगे? तो पहले इसका सार ट्रिक देखा जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर इसको कंसेप्ट देखेंगे इसका। तो देखिए पहले तो तीसरे वाले प्रश्न को हल किया जाए। तो सबसे पहले कंसेप्ट ही समझिए, इसका सार ट्रिक बाद में देखा जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट यदि समझ में आ गया तो प्रश्न तो हल हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये 5 आप देख रहे हैं ना, करणी के भीतर 5 जो है, तो 5 के बाहर केवल एक करणी है। तो हमने कहा कि घातांक के रूप में बदलेंगे तो 5 की पावर 1/6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इस वाले 5 को देखिए, इसके बाहर 2 करणियाँ हैं। तो अभी हमने कहा कि इस करणी क्रम का गुणा हो जाता 6 यहाँ 6 यहाँ, तो 5 के पावर 1/36। और इस 5 के बाहर बताइए 1 2 3 करणियाँ हैं। इस 5 के बाहर 1 2 3 करणियाँ हैं। तो अब यहाँ पे 5 के पावर ये 6 का गुणा करेंगे 1/216। अभी हमने बताया आपको कि करणी क्रमों का गुणा कर देते हैं, इसको करणी क्रम कहा जाता है या करणी की घात भी बोलते हैं। तो इस 5 पे केवल 1/6 घात गुणे इस 5 पे 6 गुणे 6 6 6 आगे 36 1/36 घात नीचे आ जाएगा। ये घातांक करणी का मतलब नीचे वाला घातांक होता है। यहाँ पे 5 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 1/216। ये जब करणियाँ हटेंगे तो घात नीचे आती है, आपको पता होगा ये। अब यहाँ पे गुणा में क्या होता है, देखिए इसका भी बेस 5, इसका भी बेस 5, इसका भी बेस 5। तो आपको पढ़ाया गया है कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/6 धन 1/36 धन 1/216। एलसीएम जब इसका लेंगे 5 टू द पावर, तो एलसीएम लेंगे तो हो गया 216। अब यहाँ 6 से इसको काट देंगे तो 36 बार में कट जाएगा। 36 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 216 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब ये देखिए हो क्या गया, इसका कंसेप्ट देखिए, फिर अभी सारा ट्रिक बताया जाएगा। तो 5 के पावर हो गया 36 6 42 1 43 43/216। तो ये देखिए इसका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हो गया इसका। एक लाइन में यदि सारा ट्रिक लिखना हो तो आप इसको ट्रिक यदि देखा जाए इसका, तो ट्रिक देखें कैसे करेंगे इसमें। ये करणी के देखिए भीतर 5 है ना, इसको तो 5 आप लिख लेंगे, इसको 5 लिख लिया आपने। और करणी को गिनिएगा 1 2 3, करणी क्रम 6 है तो नीचे 6 पे 3 घात लिख लीजिएगा, नीचे 6 पे 3 घात लिख लीजिएगा। तो हमने क्या बताया कि करणी के भीतर देखिए 5 है तो 5 यहाँ लिख लेना है, लिख लिए। इसके बाद से करणी क्रम देखिए 6 है तो करणी गिनिएगा 1 2 3, तो 6 पे 3 घात हो गया। और ऊपर जो है आपका 6 पे 3 और -1 कर लीजिएगा, एक कम कर देते हैं इसमें। और एक और चीज़ ध्यान देना है इसमें कि 6 जो है ना यहाँ पे, उससे एक छोटी संख्या यानी 5 से यहाँ गुणा कर देना है। दरअसल में क्या है कि ये गुणोत्तर श्रेणी बनी है, 1 6 के 6 6 के 36, तो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगा के हमने एकदम सॉल्व कर दिया इसको। तो यहाँ पे देखिए 6 पे 3 और यहाँ पे 6 पे 3 -1 और गुणे 5, तो जो करणी के भीतर संख्या रहेगी उसको यहाँ लिख लेना है। नीचे यहाँ देखिए जो करणी गिनिएगा 1 2 3, तो करणी क्रम 6 है
तो नीचे 6 पे 3 घात लिखना है और ऊपर 6 पे 3 घात में से घटा देना है। और यहाँ पे क्या करना है, जितना भी करणी क्रम रहेगा 6 है उससे कम संख्या है लिख लीजिएगा। वो गुणोत्तर श्रेणी के योग से फार्मूला बनाया हमने। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 7 होता तो इससे कम यहाँ 6 लिखते, यहाँ 8 होता तो यहाँ 7, एक कम संख्या यहाँ लिख लेना है। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए हो गया 5 के पावर, देखिए 6 पे 3 घात होता है 216 और ये आपके बगल में 5 है यहाँ पे, और 216 6 पे 3 216 एक घटा देंगे 215। अब यदि आप काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा। देखिए 5 चौक का 20, 1 21, 5 तिहाई 15, तो 5 के पावर हो गया 43/216। 5 के पावर 43/216। तो यहाँ पे देखिए आया 5 के पावर 43/216। तो सार ट्रिक इसका कैसे अप्लाई करेंगे फिर से एक बार देखिए। जो संख्या करणी के भीतर रहेगी 5 6 7 8 जो भी, उसको यहाँ लिख लेना है। करणी क्रम 6 है और करणी गिनिएगा 1 2 3, और करणी क्रम 6 है तो 6 पे 3 लिखिएगा और ऊपर 6 पे 3 में से 1 घटा के लिखिएगा। घात में से नहीं घटाना, 6 पे 3 करने के बाद 1 घटाना है। और नीचे 6 में से एक कम संख्या लिखिएगा 5। जैसे यहाँ 7 होता तो यहाँ 6 लिख देते, यहाँ 8 होता तो यहाँ 7 लिख देते। अब 6 पे 3 घात कितना हुआ बताइए, 216, और 216 में से एक कम करेंगे यहाँ पे 215 और बटे 5, 215 को 5 से काट देंगे 43/216 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसी टाइप का देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब सेकंड क्वेश्चन इसका फिर देखा जाए। नेक्स्ट आइए देखा जाए इसको। तो अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां पे पहले शॉर्ट ट्रिक से कर लें या वैसे भी कर लें। पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। जैसे 7 है ना यहाँ पे, तो 7 के पावर देखिए 1/3 गुणे यहाँ देखिए 7 के पावर, इसके बाहर 2 करणियाँ 1 और 2, तो 3 तिरिक का 9, 7 के पावर 1/9 इंटू 7 के पावर। अब इस वाले 7 के बाहर 3 करनी है, यहाँ क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7 क्यूब रूट 7। इस वाले 7 के बाहर देखिए 3 करनी है, 1 2 3, तो 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, 7 पे 1/27 हो गया। और इस वाले 7 पे करेंगे जब, तो 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, 3 81, कितना आ गया 81। अब आपको पता है कि यदि बेस सेम हो, बेस समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ जोड़िए आप 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 1/81 हो गया। अभी आप देखिए फिर एक गुणोत्तर श्रेणी ही बनी है, 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, 3 81। एलसीएम आप 81 ले लेना है। अब इसको काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा, इसको काटिए आप तो 9 बार में कटेगा, इसको 3 बार में और ये 1 बार में। तो 27 9 36 3 39 1 40, तो ये हो गया 7 के पावर 40/81। जोड़ लीजिए इसको, 3 1 4 9 4 13 27 13 40, 7 के पावर 40/81 इसका आंसर हो गया। ये उसका कंसेप्ट हो गया। अब यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से खूब। ये 7 जो संख्या करणी के भीतर रहेगी वो यहाँ लिख लिया हमने 7। अब कई बार करणी गिनिएगा 1 2 3 4, और करणी क्रम कितना है 3 है, तो नीचे लिखेंगे 3 पे 4 घात, यानी डायरेक्ट लिख दें हम 3 पे 4 घात लिखेंगे तो 81। ऊपर इससे कम संख्या लिखी जाती है 80। और अब बताइए कि करणी क्रम 3 है, तो 3 में से एक कम करिए 2, यहाँ 2 लिख लीजिएगा। फिर से एक बार, ये करणी के भीतर 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। और करणी गिनिएगा 1 2 3 4, 4 करणियाँ हैं और करणी क्रम 3 है, तो 3 पे 4 करिएगा यानी 81, और ऊपर 3 पे 4 -1 81 में से कम कर देंगे 80। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जितना भी करणी क्रम रहेगा 3 है तो यहाँ 2 लिखिएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिखिएगा, तो 3 है तो 2 लिख दिए। अब हम लोग 2 से काटेंगे 80 को, तो देखिए 40 बार में कट गया। अभी देखिए 7 के पावर कितना हो गया 40/81, तो 40/81। तो आप सार ट्रिक ही लगाएंगे, समय कम रहता है। वैसे कंसेप्ट से भी 7 के पावर 40/81 आया और यहाँ से भी 40/81 आया।
तो आप एक बार देख सकते हैं इसको, ये वाला कि 7 पे के बाहर एक करनी है तो 7 पे 1/3, इस वाले 7 के बाहर 2 करनी है तो 3 तिरिक का 9, 7 पे 1/9, करनी हटेगी तो घातांक नीचे आती है, घात नीचे आएगी। इस वाले 7 के बाहर 3 करनी है, 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, तो 7 के पावर 1/27, और इस वाले 7 के बाहर 4 करनियाँ हैं तो 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, 3 81, 7 के पावर 1/81। अब यहाँ पे बेस सेम हो तो आपको पता है कि गुणा में यदि बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 7 के पावर 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 81 एलसीएम हो गया। अब इसको 27 3 81, 27 से कम 27, 9 9 81, 9 1 कम, हम जोड़ देंगे 7 के पावर 40/41। सार ट्रिक इसका जब लगाएंगे इसमें, तो ट्रिक यदि लगाएंगे तो जो करनी के भीतर संख्या रहेगी 7, उसको यहाँ लिख दीजिएगा, और करनी गिनिएगा 1 2 3 4, तो 4 बार करनी हो गई, और करनी क्रम कितना है 3, तो 3 पे 4 करिएगा, 3 पे 4 81, 81 से एक छोटी संख्या 80, और यहाँ करनी क्रम 3 रहेगा तो 2 लिखिएगा, करनी क्रम 4 रहेगा तो 3, उससे कम संख्या लिखी जाएगी। अब 2 से 80 को काट देंगे 40, तो 7 के पावर 40/81 हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।